बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज फिर बात करेंगे यही टैक्सेस के मुतल्लिक, क्योंकि हमारा चैनल ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो हकीकत आपको बताऊंगा कि अभी तक टैक्सेस की कमी पेशी हुई है कि नहीं हुई, इस पर कितना काम हो चुका है, ये कब आया, ये टैक्स कम हो गए हैं, कुछ होने जा रहे हैं, होने हैं कि नहीं होने। वीडियो के अगले हिस्सों में जाके सारा तरतीब से आपको बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये टैक्सेस से रिलेटेड चैनल देखे हैं। सारे के सारे व्यूज लेने के चक्कर में हर रोज नया थंबनेल लगा के इतने रेट कम हो गए हैं, प्रॉपर्टी के इतने रेट कम हो गए हैं। लोग हमें डायरेक्ट सवाल करते हैं। एक मेरा टैक्स का काम दोस्त करता है, उसके पास एक बंदा आया कल, उसने 3 चैनल दिखाए उसको कि प्रॉपर्टी के रेट जो हैं एफबीआर ने कम कर दिए हैं। तो उसने कहा जी मेरे तक तो अभी तक कोई ऑफिशियली इतला नहीं है इसकी। तो उसने एक चैनल दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, वो सारी की सारी फेक, उस पर जितनी इंफॉर्मेशन थी वो फेक थी। मैंने भी देखे, हर एक का थंबनेल यही है कि प्रॉपर्टी का टैक्सेस का रेट कम हो गया, टैक्सेस का रेट कम हो गया, फला वज़ीर आज़म ने इतने टैक्स कम कर दिए, फलां ने इतने टैक्स कम कर दिए, वज़ीर ख़जाना ने इतने टैक्स कम कर दिए, IMF ने इजाज़त दे दी। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ जो हकीकत है। उसमें कुछ चीज़ें जो कम हुई हैं वो FBR के जो रजिस्ट्री के टैक्सेस हैं उससे रेलिवेंट हैं, वो नहीं है। जो चीज़ें कुछ कमी की है, 5 मरले के घर तक को टैक्सों की जो रायत एक है, उसका FBR के टैक्सेस से कोई तल्लक नहीं है। वो डायरेक्टली एक्साइज के टैक्सेस हैं जो आपको एक्साइज हर साल अपना टैक्स भेजता है आपके घर के ऊपर। उन चीज़ों में कुछ रद्दोबदल हुआ है और उसमें काफ़ी सारी जो तब्दीली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। वो DC रेट के मुताबिक आपसे, पहले तो ये था कि किराए के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता था, अब उसमें बहुत सारे लोग बच जाते थे, कहते थे जी हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो हमारा भाई रह रहा है या फलां रह, इस चक्कर में बच जाते थे। अब क्या गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि DC रेट के मुताबिक वो कैलकुलेशन अभी जो वाजिया नहीं हुई, उन्होंने वाजिया करनी है। 0.005% या 0.007% DC रेट के मुताबिक उनको प्रॉपर्टी के टैक्सेस आएंगे। उनका कत्तन तल्लक नहीं है प्रॉपर्टी की ट्रांसफर से, रजिस्ट्री से। ये जो जितने चैनल हैं ये सारे अफवाहें फैला रहे हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ व्यू लेने के चक्कर में। एक चैनल मुझे नजर आया, मैं उसका इजहार भी यहां पे करता हूं कि वकालत नाम से एक चैनल है, वो जो साहब उस चैनल पे बैठे हैं उन्होंने कुछ जो हकीकत के करीब तरीन बातें हैं वो की हैं। अगर आपने विजिट करना है तो आप जाके वो विजिट कर सकते हैं। तो जो अफवाहें हैं, जो बिल बनाया गया है, जो पेश किया गया है, वो अभी तक जूं का तूं है कि फाइलर को जो सुना गया है, फाइलर को पहले भी बता चुका हूं, इसमें कोई सदाकत नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तजावीज़ हैं ये, IMF का वफद आया हुआ है पाकिस्तान, उसको मिन्नत समाजत ये गवर्नमेंट कर रही है, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, जो वज़ीर ख़जाना है वो कर रहे हैं कि आपने जो हमें टैक्सेस आपके कहने पे हमने लगाए हैं, इसको 3%, 6% और 12% कर दिया है। उससे पहले हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे और उसके बाद इतना रेवेन्यू हो गया है। उनको ये बताया जा रहा है, उनकी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि आप खुदारा इसको हमें इजाजत दें, हम कम करें। लेकिन उनके साथ मशरूत है, वो IMF के साथ मशरूत है, वो इजाजत देंगे तो फिर हमारे कमी होगी। और ये भी नहीं है कि जो 0.05% या आधा % फाइलर के लिए कर रहे हैं वो उतना ही करते हैं, वो इसको 1% भी कर सकते हैं, 1.25% भी कर सकते हैं। तो जो इतलात हैं वो ये हैं कि फाइलर को कर रहे हैं आधा % और नॉन फाइलर को कर रहे हैं 2 या 2.5%। ये भी हो सकता है कि फाइलर को 2% कर दें और नॉन फाइलर को 3% कर दें। मतलब ये अभी कोई भी चीज वाजिया नहीं है। आपने उन तमाम यूट्यूब चैनल पे जो सनसनी फैला रहे हैं उन पे नहीं जाना। अभी तक कोई SRO, कोई नोटिफिकेशन, कोई कानूनी तौर पर चीज वाजिया नहीं हुई। पहले यही चैनल बार बार बता रहे थे कि 1 फरवरी को ये काम हो जाना है, अब 15 फरवरी का कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
آپ نے جو بھی چیز لینی ہے وہ اپنے معاملات کو مد نظر، اپنے جو آپ کے پاس پیسے ہیں، جو کیپیسٹی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لیں۔ وہ ٹیم واپس جائے گی، اگر وہ اجازت دے کے گئی دین ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز میں کمی کر سکتی ہے، ادروائز اسی طرح ہی ٹیکسز جو ہیں وہ امپلیمنٹ رہیں گے، جس طرح فائلر 3% ہے، جناب علی جو لیٹ فائلر ہے وہ 6% ہے، اور جو نان فائلر ہے وہ 12% ہے۔ گو یہ بری بات ہے، اس سے کام کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، پلاٹوں کی خریداری بند ہو گئی ہے، جو مکان بنا کے بیچتے تھے لوگ وہ بند ہو گئی ہے۔ 2.5 مرلے کا ایک 20-25 لاکھ کا جو گھر ایک غریب آدمی لیتا ہے، 3 لاکھ روپیہ تو اس کی رجسٹری پر خرچہ آ رہا ہے، اس کے لیے تو 20,000 ایکسٹرا نکالنا جو ہے وہ موت کے مترادف ہے، تو وہ 3 لاکھ کہاں سے دے گا؟ ہمارے پاس تو ڈیلی یہ کیسز آتے ہیں کہ 25 لاکھ کا گھر لیا ہے اور 3 لاکھ اس پہ رجسٹری خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہی وہ ریزنز ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں کہ ایک انویسٹر گیا، ریئل بائر سے بھی چلا گیا، اب جب 3 لاکھ خرچہ آنا ہے تو وہ تو خرید ہی نہیں سکتا وہ چیز، تو اس طرح گورنمنٹ کے پاس ریونیو کم جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایگریمنٹ لکھتے ہیں، اقرار نامہ کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پہلے اس کا رجسٹری خرچہ بتا دیں۔ میں ہم سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کا سودا تو کر لو، اس کے بعد یہ چیزیں کرنا، اس وقت تک پتہ نہیں ٹیکسز کتنے ریوائز ہو جانے، نہیں جی پہلے ہمیں پتہ رف آئیڈیا دے دیں، اس کے بعد ہم نے ایگریمنٹ اپنا کرنا ہے۔ تو لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں ان رجسٹری خرچوں سے۔ میری تو دعا ہے کہ عوام کو یہ خوشخبری جلد از جلد ملے، اور اس سے پراپرٹی کا کام بھی سٹارٹ ہوگا، اس سے ریلیٹڈ صنعتیں بھی چلیں گی، ہر بندے کو روزگار ملے گا۔ تو لبے لباب آپ کو اس ویڈیو کا جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو نام نہاد چینلز ہیں جو آپ کو روز تھمبنیل لگا کے ٹیکسز کم ہونے کی نوید سنا رہے ہیں، ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ ٹیکسز اسی طرح ہی برقرار ہیں، اور اس بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی SRO یا کوئی اعلان ابھی تک نہیں ہوا۔ تو شیئر کریں ویڈیو کو، بہت زیادہ لوگوں تک یہ معلومات جائے، اور ان چینلز کو ہی فالو کریں جو حقیقت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں، صرف ویوز لینے کے لیے باتیں نہیں کرتے۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو۔ انشاءاللہ کل نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔